My name is Neelam. Today we start over another topic of unit number 2, homeostasis, and the topic name is osmoregulatory function of kidney. First, in the previous lecture, we have discussed the structure of kidney and the structure of nephron and function of kidney. Today we discuss about the osmoregulatory function of kidney. In the start of the chapter, we have learned the definition of osmoregulation. Osmoregulation is the maintenance of the amount of water and salt in the body fluid or tissue. So first we discuss about the osmoregulation. Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salt in blood and other body fluids. तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम है कि आपके बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को और सोल्ट की मिकदार को आपके ब्लड और बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन रखना, रेगुलेट करना. Kidney play important role in osmoregulation by regulating the water content of the blood. जैसे कि किडनी का एक फंक्शन तो ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन फॉर्मेशन है. सेकेंडली ये आपके ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है और रेगुलेट करता है. It is an important process as excessive loss of water concentrate the body fluid whereas excess intake of water dilutes them. और किडनी आपके ब्लड के अंदर वाटर लेवल को और सोल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है, इसलिए ताकि ना तो आपके ब्लड में से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, और इसके अलावा ये इस आपकी बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को भी जो है वो रेगुलेट करती है. सेकेंडली, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड किडनी फॉर्म डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूनिट. जब आपके ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो किडनीज़ जो हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी लेकिन सॉल्ट की मिकदार कम होगी. और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, उस सोल्यूशन को आप हाइपोटोनिक solution बोलते हैं. For this purpose, kidney filter more water from glomerulus capillaries into Bowman capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down to the volume of the body fluid to normal. When there is shortage of water in body fluid, लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर या आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो किडनी जो है वो लेस वाटर को जो है ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट करती हैं और रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन वाटर जो होता है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल एंड दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल. नेक्स्ट आज जो टॉपिक आप डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ वो है आपका डिसऑर्डर ऑफ किडनी. डिसऑर्डर्स हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि डिसऑर्डर्स हम डिजीज़ को कहते हैं. ऐसी तमाम बीमारियां या ऐसी तमाम अबनॉर्मेलिटी जो किसी भी फंक्शन के अंदर अबनॉर्मल फंक्शन की वजह से क्रिएट होती है उसे आप डिजीज़ कहते हैं. और किडनी जब प्रॉपरली काम नहीं करती तो उसे हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज़ कहते हैं. तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ तरह के किडनीज़ के डिसऑर्डर हैं. नंबर 1 इज़ द किडनी स्टोन, सेकेंड इज़ रीनल फेलियर एंड first is the kidney stone. When urine become concentrated crystal of many salt, that is calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid, etc. are formed in it. Such large crystal cannot pass in urine and form hard deposit called kidney stone. अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो किडनी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम हाइपरटोनिक जो है बोलते हैं. अब उसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ इक़साम के जो सॉल्ट हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड है, वो आपके ब्लड के अंदर या आपकी किडनी के अंदर जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और हार्ड डिपॉजिट बना देते हैं, जिसे आप किडनी स्टोन्स कहते हैं. सम स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, ज़्यादातर जो हैं वो किडनी के स्टार्ट में ही रहते हैं स्टोन, और कुछ जो हैं वो आपकी यूरेटर और यूरेनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं.
द मेजर कॉजेज, सबसे पहले आपने पढ़ा किडनी स्टोन क्या है। किडनी स्टोन कब बनेगा? जब मुख्तलिफ इक़साम के जो सोल्ट हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट आपकी किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो डिपॉजिट होकर क्या बनाएंगे? किडनी स्टोन बनाएंगे। और उसके बाद हमने इसके बाद देखा कि ये किडनी स्टोन जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर किडनी स्टोन आपकी किडनीज के अंदर ही रहते हैं और कुछ जो हैं वो यूरिन के थ्रू पास होकर यूरेटर और ब्लैडर तक आ जाते हैं। नेक्स्ट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन। अगर आप मेजर कॉजेज देखें तो फर्स्ट इज़ द एज, सेकेंड इज़ डाइट, ऐसी डाइट जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रीनिश वेजिटेबल्स खाते हैं, सोल्ट, विटामिन सी एंड विटामिन डी। रिक्यूरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिक्यूरिंग होता है रिकरेंट, बार बार होना। लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजप्शन, दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन, जिसमें नंबर 1 इज़ योर एज, सेकेंड डाइट, थर्ड सोल्ट, फोर्थ vitamin C and D, recurring urinary tract infection, less intake of water, and alcohol consumption. The symptoms of the kidney stone include severe pain in kidney or in lower abdomen, vomiting, frequent urination, and foul smelling urine with blood and pus. अब इसके सिम्टम क्या हैं? एक तो आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा और लोअर अब्डोमेन में, सेकेंडली आपको वॉमिट आएगी, थर्डली आपकी यूरिनरी ट्रैक जो है, आपको यूरिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फील होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस। अबाउट मेडिकेशन किस तरह किया जा सकता है या आप किस तरह इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर हम देखें तो तकरीबन 90% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक में से या आपकी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। सेकेंड मेथड इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट, और इस मेथड में क्या किया जाता है कि आपके उस स्पेसिफिक किडनी के पार्ट को जो है खोला जाता है और उसमें से किडनी रिमूव किए जाते हैं। थर्ड वन इज़ दी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये एक अनदर मेथड है जिसमें आप किडनी के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो बम्बार्ड करते हैं और ये वेव्स जो हैं उन स्टोन्स को पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती हैं और बाद में ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर या सैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है। ये थे ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक ब्लू पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, उसको देखें। अबू नासिर अल फरेबी 872 to 951 was a prominent scientist who wrote many books that contain information about kidney diseases. The genius Abu al-Qasim al-Zahrawi, known as Abu al-Bukasis, is considered to be Islam's greatest surgeon who invented many surgical procedures, including the surgical removal of the stones from the urinary bladder. His encyclopedia Al-Tasrif, the method, contain over 200 surgical treatment instrument he personally designed. तो आज का जो टॉपिक था उसमें आपने दो चीज़ें डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें हमने देखा कि अगर बॉडी के अंदर जो है वाटर की मिकदार कम है तो आपकी किडनी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है और अगर वाटर का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर सोल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखा जा सके। सेकेंडली हमने डिसऑर्डर की और उन डिसऑर्डर में हमने पहला डिसऑर्डर कौन सा किया? किडनी स्टोन का। उसके हमने बेसिक कॉजेज स्टडी किए, सिम्टम स्टडी किए और उसके ट्रीटमेंट्स स्टडी किए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। And the topic name is kidney failure. किडनीज को रीनल भी कहते हैं, रीनल फेलियर भी कह सकते हैं इसको आप, किडनी फेलियर भी कहते हैं। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। किडनी जो है वो आपकी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है और अगर वो पार्शली होता है कि हाफ और कम्प्लीटली होता है मुकम्मल तौर पे, अगर वो काम करना छोड़ दे तो उसे आप किडनी फेलियर बोलते हैं। अब किडनी फेलियर के मेन कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट इज़ द डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे आप शुगर कहते हैं, एंड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आर द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर। इन सर्टेन केसेस
Sudden interruption in the blood supply to kidney and drug overdoses may also result in kidney failure. ये दो कॉजेज़ हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर आपकी ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाए, इंटरप्शन हो जाए, या आप किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज ले लें, तो वो भी आपकी गुर्दों पे जाके इफ़ेक्ट करती है और उसकी वजह से भी आपके गुर्दे जो होते हैं वो पार्शली या कम्प्लीटली काम करना छोड़ देते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। अब किडनी फेलियर का मेन सिम्टम क्या है? क्योंकि आपका ब्लड प्रॉपरली फिल्टर नहीं होता, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आपके ब्लड में ही उनकी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, नोइजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। Excessive fluid in body may also cause swelling of the legs, feet and face and shortness of breath. तो मेन सिम्टम इसके क्या हैं कि एक तो सिम्टम है कि आपके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका लेवल हाई हो जाएगा, उसकी वजह से आपको वॉमिट होगी, नोइजिया, वेट लॉस, यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन, और इसके अलावा आपकी इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट की वजह से आपके फेस, लेग, फीट और जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और उसके अलावा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। द किडनी फेलियर इज़ ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी फेलियर को रिकवर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम दो तरह की मैथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 इज़ द डायलिसिस एंड सेकेंड इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। First, we discuss the dialysis. Dialysis means the cleaning of blood by artificial way. गुर्दे जो हैं वो आपका ब्लड फिल्टर करते हैं, लेकिन जब आपके गुर्दे प्रॉपरली काम करना छोड़ देते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ डायलिसिस। आपके पास डायलिसिस के 2 मेथड हैं। नंबर 1 इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity, which is the space around gut. आपकी गट के इर्द गिर्द जो है वो एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, और उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम फ्लूइड डाल देते हैं जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करता है। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम. Peritoneum contain blood vessel. When we place dialysis fluid in peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessel diffuses into the dialysis fluid, which is then drained out. This type of dialysis can be performed at home but not be done every day. But must be done every day. Next, आप अगर डायग्राम को देखें तो आपने देखा है कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी या हम इसे गट जो बोलते हैं, इसके अंदर क्या है कि आप डायलिसिस फ्लूइड ऐड करते हैं और इसके बाहर एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं, जिसके ऊपर ब्लड सप्लाई का एक नेटवर्क होता है, जिस ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाता है और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायलिसिस फ्लूइड से आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऐड हो जाते हैं। इस तरह आपका ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है और ये मेथड आप घर में आराम से कर सकते हैं और ये रोज़ाना करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ द हीमोडायलिसिस. In hemodialysis, patient blood is pumped through an apparatus called dialyzer. अब क्या किया जाता है कि एक मशीन होती है जिसे हम डायलाइज़र बोलते हैं, उसके अंदर आप पेशेंट के ब्लड को पूरा का पूरा क्या करवाते हैं? पंप करवाते हैं, पास करवाते हैं। द डायलाइज़र contain long tubes, the wall of which act as semi-permeable membrane. Semi-permeable membranes हम उनको बोलते हैं जो कि उन मटीरियल को तो पास होने देते हैं जिसकी आपके सेल को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पास नहीं होने देते। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स. एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड. द क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी. द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर 3 times per week. नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी फेलियर का जो सेकंड मेथड है जिसमें आप किडनी फेलियर को रिकवर कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट.
किडनी ट्रांसप्लांट जो है, वी नो दैट डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू day and is unpleasant for patient and the attendant. Another treatment for the end stage of the kidney failure, जिसमें आपकी किडनीज जो हैं वो completely फेल हो जाते हैं, उसको जो है ट्रीट करने के लिए हम जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की डैमेज किडनी को डोनर की हेल्दी किडनी के साथ चेंज करते हैं. डोनर जो किडनी दे रहा है और पेशेंट जो किडनी ले रहा है. अब पेशेंट की किडनी जो है वो डैमेज है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे डोनर की हेल्दी किडनी के साथ. किडनी में बी डोनेटेड बाय डिजीज डोनर और लिविंग डोनर. अब किडनी जो है वो हो सकता है कि आप किसी जिंदा इंसान से ले लें, और हो सकता है कि अगर कोई इंसान जिसकी पहले डेथ हो चुकी है उसकी किडनी भी डोनेट की जा सकती है. द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट. डोनर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पेशेंट का जो है वो रिलेटिव ही हो. द डोनर बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड. The donor kidney is transplanted in the patient body and is connected to the patient blood and urinary system. The average lifetime for a donated kidney is 10 to 15 year. मीन आप फर्स्ट ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो है तकरीबन 10 से 15 साल जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं. व्हेन अब जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाए या टिश्यू प्रोटीन जो है वो मैच ना हो, द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट. तो पेशेंट को दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाता है. इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम intermediary time. Problems after a transplant may include transplant rejection, infection, imbalances in body salt, which can lead to bone problems and ulcer. तो लास्ट जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा जिसमें आप किडनी फेलियर को ट्रीट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें हम पेशेंट की डैमेज किडनी को डोनर की हेल्दी किडनी के साथ रिप्लेस करते हैं. और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो किडनी डोनेट कर रहा है वो पेशेंट का रिलेटिव ही हो. तो आज का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने दो जो हैं वो किडनी फेलियर्स की बात की, उसकी दो ट्रीटमेंट की बात की, जिसमें एक हमने पढ़ा डायलिसिस और सेकेंड हमने किया किडनी ट्रांसप्लांट. और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा.